वही लगा। तीसरा प्रश्न किया, यदि भगवान सर्व सर्वेश्वर हैं, सभी के मालिक हैं, तो भगवान बस कालुआ कालुआ ऊपर से बैठे बैठे कुछ कर हाँ ठीक है ना, चलो ठीक। जिनके संकल्प से संसार का सृजन होता है, क्या बैठे बैठे भगवान महारावण को नहीं मार देते? नीचे क्या करेगा? क्या महाराज बताइए। चौथा प्रश्न किया, यदि भगवान ने अवतार लिया तो भगवान की कितने अवतार हुए? पांचवा प्रश्न किया, जीवन का परम लक्ष्य क्या है? हम सभी जीवन जीते हैं, जीते कि नहीं? लेकिन इस जीवन का लक्ष्य क्या है? बर्तन मारना, खाना बनाना, सो जाना, ये लक्ष्य है? लक्ष्य है क्या? दूसरे की बुराई करना चाह रहा, क्या करेंगे? पंचायत, ये लक्ष्य है? कहे महाराज मानव जीवन का लक्ष्य क्या है? और प्रभु कहां कहां अवतार लिए हैं, किस रूप में लिए हैं? छठवां प्रश्न और सबसे राष्ट्र प्रश्न किया कि महाराज जब प्रभु धर्म की स्थापना कर देते हैं और परम धाम को चले जाते हैं, तो वह धर्म जो रहता है वो किस किस तरह रहता है? अधर्म कहां जाता है? जब सारे लोग पुण्य ही करेंगे तो पाप कौन करेगा? और पाप नहीं करेगा तो भगवान अवतार कैसे लेंगे? धर्म धर्म कहां जाएगा? आप समझिए। 6 प्रश्न किया और सौनक जी बड़े प्रसन्न हुए, कहे राजन इसका मतलब कथा में तुम्हारा मन लग रहा है। अब सौनक जी जब प्रश्न किए, सूत जी महाराज प्रसन्न हुए, कहे सौनक जी मैं तुम्हें सुनाता हूं। किम श्रेयः शास्त्रम सारः कह स्वास्वत प्रयोजनम किम कर्मः केवताराश्च धर्मः किम शरणं गतः। कहे इन 6 प्रश्नों को आपने किया है। पहले हम अपने गुरुदेव का ध्यान करते हैं, तब मैं आपको इस प्रश्नों का उत्तर दूंगा। सुखदेव जी महाराज का ध्यान किए और सूत जी महाराज ने 2 श्लोकों में सुखदेव जी महाराज का ध्यान किया। ध्यान कैसे किया? यल्पप्रजन्तमनुपेतमुपैतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातरया जुहावा पुत्रेति तन्मयतया नरवोऽभिनेदोस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सहस्रानुभावखिल श्रुतिसारमेक मध्यात्मदेवमतितीर्षता तमोऽङ्गम् संसारणं करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। इन 2 श्लोकों में ध्यान किया। पहले श्लोक में कहे जो परमात्मा जन्म नहीं लेते, जो मां के गर्भ से उत्पन्न नहीं होते, हमारा और आपका जन्म कहां हुआ है?
वास्ते माँ की योनि से तो है, लेकिन परमात्मा कभी गर्भ में नहीं जाता। मानस में कहे भय प्रकट कृपाल, भगवान का कभी जन्म नहीं होता, जन्म मृत्यु से पड़े। कैसे हो? जैसे कि हम मां के गर्भ में रहते हैं तो कहते हैं प्रभु उद्धार करो, उद्धार करो, बाहर आएंगे, भजन करेंगे। लेकिन जैसे गर्भ से बाहर आते हैं माया जकड़ लेते हैं। मानस में बाबा कहते हैं भूमि परत डाबर पानी, भूमि परत डाबर पानी, भूमि परत आकाश का पानी कहां पड़ता है? भूमि। आकाश का पानी स्वच्छ रहता है, लेकिन भूमि पर पड़ते ही मैला हो जाता है। होता है कि नहीं? इसी प्रकार जिमी जीवही मां या लिपटाई, जिमी जीवही मां या लिपटाई, जिमी जीवही उसी प्रकार जिस प्रकार भूमि का जल स्वच्छ होता है, पृथ्वी पर पड़ के मलिन हो जाता है, ठीक इसी प्रकार जीव माया में उलझा हुआ। सूत जी ने शौनक जी से कहा माया माया सब भजे, माधव भजे न कोई, जो कदापि माधव भजे माया चेरी हो। सभी लोग किसको बुलाते हैं? माया का बुलाते हैं। एक राजा जी का पद है, वो जिसने राजा जी महाराज निर्गुण है, कहते दो लाइन का मैं आपको सुनाऊं। काहे माया में भुलाए पाड़ा तोता हो, इको का छोड़ के जाएंगे परी, काहे माया में भुलाए तोता हो, इको छोड़ जाएंगे परी, छोड़ के जाएंगे पड़ी।
जोड़ने वाले। तो माया और माधव में अंतर क्या है? आगे साधक कहता है कर बाऊ है पैबा कमई बाऊ है खैबा कर बाऊ है पैबा कमई बाऊ है खैबा कर बाऊ है पैबा कमई बाऊ है खैबा कर बाऊ है पैबा कमई बाऊ है खैबा। और अंत में तो हर भूली जाए तो हर भूली जाए पहिरन लंगोटा हो होता छोड़ के जाए के पड़ी तो हर भूली जाए ये सगरी स्वार्थ का निमन पाउर होता हो सगरी स्वार्थ का निमन पाउर होता हो होता छोड़ के जाए के पड़ी काहे माया में भुलाए साड़ा होता हो होता छोड़ के जाए के पड़ी माया में भुलाए होता हो होता छोड़ के जाए के पड़ी जाए दुनिया वाले का समाया कर महाराज कितना रुपया दे दिया जाए कि पेट भर जाए। जब तक जिंदगी रहे साधक यही कहते हैं, मैं और मेरा बिल्डिंग किसकी है? मेरी। खेत किसका है? मेरा। और जैसे ही प्राण निकला तुरंत रुको अरे सोने की बाली बलि निकालो निकालो रुको अरे चांदी का बाली निकालो खोलो 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 शरीर पर एक लंगोटा रह जाती है बाकी सब दुनिया वाले उतरवा और उतरवाने के बाद शाम को आते हैं और भोजन नौ 10 दिन किसी तरह करते हैं। उसके बाद भूत प्रेत हमारे घर में न बन के आ जाए इसलिए नारायण बलि भी करवा देते हैं कि वापस लौटने का कोई चांस नहीं है पीछा छुड़ा है माया में रही लेकिन कितना देर उतनी ही देर जितने में काम चल जाए उससे ज्यादा नहीं। जो माधव का दास बन गया या दासी बन गई उसे फिर माया चढ़ने वाली नहीं। एक अयोध्या जी में हमारे संत रहते थे महाराज सुनिए उनका एक नियम था कि हमारा नियम क्या था डेली सरयू स्नान के बाद ध्यान के बाद चिंतन। एक दिन हमारे सतगुरु भगवान वहां गए उनसे मिल और महाराज केवल और केवल अपना गुप्तांग ढकने के लिए बस केवल करते बाकी सब नंगा। गुरु जी ने प्रणाम किया आसन दिया उन्होंने। गुरु जी ने पूछा मैं महाराज हंसे कितना दिन हो गया होगा मुस्कुराए कितना दिन हो गया होगा। उन्होंने जवाब दिया कहे संत जी दुनिया वालों के सामने क्या मुस्कुराया जाए दुनिया वालों के सामने क्या मुस्कुराया जाए। ये दुनिया वाले मुस्कुराहट को देख करके भी जलन लगते हैं। अब आप झूठों में हंसो आपका पड़ोसी तुरंत चिंतित हो जाएगा। तो हो क्या बात ये सब तक कौन करो पता लगाएंगे क्या
सभी मस्त हैं, कौन किसको संभाले। तो कहे महाराज, जो माधव का दास बन गया और माधव का दासी बन गया, उसकी माया कुछ बिगाड़ने वाली नहीं। शबहि न चावत राम गोसाई, सबहि न चावत राम गोसाई, नाचहि नर मर कटि नाई, नाचहि नर मर कटि नाई, नाचहि नर मर कटि नाई, नाचहि नर मर कटि नाई। कहे ऐसे व्यास पुत्र महाराज सुखदेव जी के पाद पद्मों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं, जो माया से बाहर है। सोनक जी ने कहा, महाराज सुखदेव जी माया से कैसे बाहर आए? क्या उन्हें भगवान का कोई दिव्य शक्ति मिला जो कि माया से बाहर आ गए? तो कहे सुनो, हम सुना। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती निवास करते। एक दिन मैया पार्वती ने कहा, प्रभु हमें कोई ऐसी कथा सुनाई जिस कथा को सुनकर हमारा जन्म और मरण का चक्कर छूट जाए। शिव जी ने कहा, देवी देखो, ये कथा तो मैं सुनाऊंगा, लेकिन एक शर्त रहेगी, तुमको छोड़कर और कोई सुनने ना पाए, नहीं तो संसार का चक्र बिगड़ जाएगा। मैया ने कहा, ठीक है। कैलाश सरोवर के शिखर पर जाकर के भगवान शिव मैया पार्वती को कथा सुनाते। भगवान ने प्रबंध कर लिए, कथा सुनाने लगे। जीवन में एक सिद्धांत समझिएगा, जो बंद आंखें बयां कर देती है, खुली आंखें बयां करने वाली नहीं। इसलिए लोग कहते हैं, जब पंडित जी पूजा कराते हैं, कहते हैं मैया नेत्र बंद कर लो, भगवान का ध्यान करो। हम मंदिर जाते हैं तो नेत्र बंद कर लेते हैं कि प्रभु आपकी माया इस प्रकार नचा रही है। कहे महाराज, किसी के पास घर है तो रहने वाले नहीं, किसी के पास ढेर सारे रहने वाले हैं तो घर नहीं, किसी के पास सब कुछ है तो चावल खाना मना है, मीठा खाना मना है, जूस पीना मना है। किसी के पास धन नहीं है तो उसके पास भोजन नहीं है। यही माया का सकल पदार्थ है जग माही, 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 सकल पदार्थ है जग माही। परमहीन पावत नाय, परमहीन पावत नाय, पावत नाय, पावत नाय। इस संसार में सारे सुखों का भोग है, लेकिन आजकल के लोग कर्म नहीं करना चाहते। क्षमा कहो, बाबू सो करके उठ जाओ, चले जाओ खेत में। हाँ, खेत में। कौन खेत में जाए? उठा लिए बेटा, चल दिए मैच खेलते, लगा लिए फोन, साइकिल लिए गाना चलाते चले। कौन खेत में जा रहा है? और रोटी खाने की बारी आई तो पहले जीवन का सिद्धांत समझिए। यदि देवांश यहाँ बैठ करके कथा कह सकता है तो जीवन में कोई चीज असंभव होने वाली नहीं। कुछ भी संभव है। हम प्रयास करें, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की जीवन में एक सिद्धांत समझिए, आप अपने कर्मों से कभी विमुख मत हो, कभी
ट्रेन है 4 बजे की, सो के उठे 5 बजे, ट्रेन मिलेगी? बोलो, मिलेगी ना? अगर ट्रेन में बैठना है तो 4 बजे की ट्रेन है, कितने बजे उठना पड़ेगा? बोलो, जोर से बोलो, कितने बजे उठना पड़ेगा? 3 बजे, 4 बजे, 4 बजे ट्रेन है, 4 बजे उठेंगे तो कब कैसे खाएंगे माई? रात दिन पहले सुबह उठने में बात तो कहे महाराज सुखदेव जी महाराज कैसे साधक हुए? तो कहे कि भगवान शिव कथा सुनाने लगे तो मैया पार्वती से भगवान शिव ने कहा, देखो देवी हम तभी तक कथा सुनाएंगे जब तक हूं की आवाज आएगी, जब तक हुंकारी भरोगी तब तक कथा सुनाएंगे, हुंकारी भरना बंद करोगी तो कथा सुनाना बंद हो जाएगा, क्योंकि हमारा नेत्र बंद है, हम जान नहीं पाएंगे कि कथा सुन रही हो, इसलिए भगवान ने एक अध्याय सुनाया, मैया ने सुना, 2 अध्याय सुनाया, मैया ने सुना, धीरे धीरे मैया को नींद आने लगी। नींद आते आते मैया सो, भगवान कथा सुनाते जा रहे हैं, जब मैया ने हुंकारी करना बंद किया तो वहीं एक सुख का अंडा था, यानी सुखी का अंडा था, वो अंडा धीरे धीरे फूट करके उसमें हल्का सा जान आ रहा, तो वो कथा भगवान सुनाए जा रहे हैं, और जब मैया सो गए तो वो अंडा पूजा से बाहर आया, करने भगवान शिव जाने की मैया कथा को सुन रहे। धीरे धीरे जब कथा विश्राम हुआ, आंखें खुली तो शिव जी देख रहे हैं कि मैया तो सो रही है, मैया सो रही है तो कथा कौन सुन लिया? अमर कथा, इसका कथा कौन सुन लिया? शिव जी ने ध्यान लगा के देखा तो पता चला कि एक तोता कथा को सुन। अब महाराज शिव जी को क्रोध आ गया, त्रिशूल अपना उठाए और सुख के पीछे छोड़। अब सुखदेव जी महाराज भागने लगे, भागने लगे, भागने लगे, कथा तो पूरा सुन लिए थे, अमर तो हो ही गए थे, भागने लगे, भागते भागते तब तक व्यास जी की पत्नी के पास जाकर देखा तो व्यास जी की पत्नी जमाई ले रही थी, जैसे ही जमाई ली जैसे सुखदेव जी महाराज कब से उनके पेट में अंदर, और जब पेट में चले गए तो शिव जी का त्रिशूल वहीं खड़ा हुआ। अब महाराज वहीं खड़ा होते होते प्रतीक्षा करते करते 12 वर्ष बीत गए। जब कोई कहे बाहर आओ तो सुखदेव जी कहते थे हम बाहर नहीं आएंगे, क्यों? क्योंकि बाहर आएंगे तो मुझे माया से आएंगे, तो बाहर नहीं आऊंगा, अंदर ही। करते करते महाराज 12 वर्ष बीत गए, लेकिन सुखदेव जी महाराज अपनी मां के गर्भ से बाहर नहीं आए। तब नारायण ने जाकर के कहा कि बाहर आओ, तुम्हें हमारी माया नहीं सताएगी। तब सुखदेव जी महाराज बाहर आए। जैसे ही बाहर आए, थोड़े बड़े हुए, जैसे घर को त्याग दिया और वन में जाकर के तपस्या कर। महाराज ऐसे व्यास पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज के पाद पद्मों में बारंबार प्रणाम करते हैं और व्यास जी का स्मरण करते हैं। व्यास जी का स्मरण करते हुए बोले, नारायणो नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जय मुदीरये। इसलिए है ऋषि, तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न किया। पहला तुम्हारा प्रश्न क्या है कि जीवन का परम धन क्या है? जीवन का परम धर्म क्या है? आप बताइए, जीवन का परम धर्म क्या है?
प्राणी मात्र का परम धर्म केवल एक ही है कि भगवान के इसके चरणों से प्रेम करना। भगवान से प्रेम कौन कौन करता है? हाथ उठाएं। एक बार बोलो राधे राधे। हमें निज धर्म पर चलना बताती रोज सबके घर में रामायण जी है कि नहीं है? किसके पास रामायण है? हाथ उठाएं। अच्छा, कोई के घर में रामायण जी? कोई नहीं। आप लोगों में कोई है जो रामचरितमानस घर में रखा हो? नहीं है? आपको जिसके
पास रामचरितमानस ना हो हमसे बताइएगा, मैं लेते आऊंगा रामचरितमानस, ढेर सारा है। आप सभी ज्यादा नहीं 60 रुपए का मिलता है। कितने का? एक दिन में जितना गोबर बन कुत्ता खाते हैं उतने मिलते हैं। आ जाए तो आप सभी राम बोल हनुमान जी महाराज की जय। आप लोग जयकारा नहीं बोले तो क्या चले, जोर से बोलो, बोल हनुमान जी महाराज की। आगे बस सुनना है, बोलना है, एक बार जोर से बोलो, सब लोग बोलो। अच्छा एक बात बताओ मैं यार, कुछ इतना ग्रुप अलग है उतना ग्रुप अलग है क्या? इतना दूसरा टोला है उतना वो दूसरा टोला है। क्या बात है हमारे कुछ बाका आगे वाले सही से और आगे आ जा हमारे लोग